Hey, hello, welcome back MBA aspirants. Welcome to this new video, guys. So, this is a very important phase और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया है या कुछ लोग अभी जो हल्का फुल्का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लोग की एग्जाम्स थी, राइट गाइस. दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट वीडियो, ट्रस्ट मी. आई विल बी टेलिंग यू कि हाउ आई मैनेज to score 99.9 plus in MBA CET एग्जाम इन जस्ट 3 to 4 months. ठीक है, सो 3 से 4 महीने का मैं प्लान बताऊंगा. ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स. एवरी ईयर many of our students follow this plan and get into JBMS, right? तो वही प्लान आपको भी फॉलो करना है. इन डिटेल, इन डेप्थ और सारी चीजें कवर करूंगा. जस्ट स्टे टिल द एंड, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. अभी बात करते हैं राउंड 1 की. ठीक है, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड योर कंप्लीट प्रिपरेशन इनटू 2 राउंड्स. सो 2 राउंड्स में हम प्रिपरेशन को डिवाइड करते हैं और ये एक बेस्ट वे है टू डिवाइड रादर देन कोई फैंसी एक्सेल उसके ऊपर ये वर्सेस दैट. ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है. उससे बेटर आपके पेस से जाना है. मैं आपको एक रफ टाइमलाइन दे देता हूँ. 2 राउंड्स में कवर करनी है. फर्स्ट राउंड जो अभी स्टार्ट हो रहा है दिसंबर से, डेडलाइन है 7th ऑफ फरवरी. 7th ऑफ फरवरी 2026 इज द डेडलाइन. इसके पहले ये राउंड खत्म करना है. अभी ये राउंड इजी करने के लिए, टू मेक इट मोर इजी, सो गाइज अगर मैं बात करता हूँ कॉन्ट्स में आपको सिर्फ 10 टॉपिक्स करने हैं. आप बोलोगे बस इतने ही है. ट्रस्ट मी गाइज, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सेल का लिंक डाला हुआ है जिसमें टॉपिक्स दिए गए हैं. ठीक, डेली प्लान का एक एग्जाम्पल नमूना दिया गया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक्सेल में आई हैव गिवन टॉपिक्स. ठीक है, कौन से टॉपिक्स जो हॉट टॉपिक्स है जो आपको पहले करने हैं, उसमें सिर्फ 10 टॉपिक्स आपको मिलेंगे. ठीक है, देयर वुड बी ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स जो छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स साथ में, बट आपको क्वांट्स में सिर्फ 10 टॉपिक्स करने हैं 50 to 55 डेज में. जस्ट इमेजिन, ओके? उसके बाद वर्बल में 6 टॉपिक्स है बड़े बड़े. ठीक है, वोकैबुलरी प्लस आरसी आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सिर्फ 6 टॉपिक करने हैं. उसके साथ ही एलआर में 18 टॉपिक्स है, क्योंकि एलआर आपको पता है कि गाइस एलआर 75 मार्क्स के लिए होगा प्लस 25 एब्स्ट्रैक्ट, राइट? सो इसीलिए आपको 18 टॉपिक एलआर में करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग में, राइट? सो इज अ बिगर पार्ट, बट उसके कुछ टॉपिक्स बहुत ही बेसिक है गाइस, लिटरली आई एम टेलिंग यू. सो बहुत भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. और डेडलाइन, एज आई हैव सेड, आई हैव गिवन यू द डेडलाइन ऑफ फरवरी 7th of 2026, राइट गाइस? ये फर्स्ट राउंड अच्छे से फॉलो करो. एंड में मैं बताने वाला हूँ राउंड 1 में भी एग्जैक्टली आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. बट दीज आर द थिंग्स जो आप अगर सुनोगे, आई एम टेलिंग यू लिटरली, फैक्ट बता रहा हूँ, ये चीज सिर्फ फॉलो करो. आई कैन गारंटी कि आपके अच्छे परसेंटाइल आएंगे, मतलब आएंगे श्योर शॉट. बच्चे यही रोड मैप फॉलो नहीं करते, कोई रैंडम चीजें फॉलो कर लेते हैं और फिर उनका परसेंटाइल उतना निकल नहीं पाता है, राइट? सो दिस वाज अबाउट राउंड 1. अभी राउंड 2 की बात करते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड. सो राउंड 1 में हम पूरा सिलेबस का कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म करने के बाद राउंड 1 में चैलेंजिंग क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड. जस्ट नीड टू डू इजी लेवल क्वेश्चंस. उसके बाद मॉडरेट और चैलेंजिंग लेवल क्वेश्चंस राउंड 2 में आते हैं, क्योंकि सीटी में 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन आर टुवर्ड्स इजियर लेवल. इजी लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है व्हेन इट कम्स टू योर डिफिकल्ट मॉडरेट क्वेश्चन इन राउंड 1, ओके? इसीलिए राउंड 1 पूरा कवर हो जाता है इन 50 to 55 डेज. अभी राउंड 2 40 डेज. ठीक है, डेडलाइन है 20th March 2026. ठीक है, 10 to 12 डेज बिफोर योर एक्चुअल सीटी, राइट? अभी इसमें करना क्या है, हर रोज क्वांट्स के 50 to 70 क्वेश्चंस पर डे करने हो जाते हैं गाइस. ठीक है, हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं. 2-2.5 घंटा देना है, आराम से 50 क्वेश्चंस तो हो ही सकते हैं. बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस हमें नहीं करने. आई एम रिपीटिंग अगेन, सीईटी में चैलेंजिंग क्वेश्चंस छोड़ के आने होते हैं. आपको बहुत गलत सलत सलाह दी जाती है, यार आपको वहीं पे कोचिंग कर ले हो तो बहुत लोग बोलते हैं अरे ये इतना डिफिकल्ट था, वो उतना डिफिकल्ट था. डोंट गेट इनटू दोस ट्रैप्स. अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं, जस्ट लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? एलआर में 30 to 40 क्वेश्चन नॉन पजल्स वाले, जिसको हम ट्रेडिशनल एलआर बोलते हैं, जैसे ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म, इनके मिक्स क्वेश्चन करने 30 to 40 क्वेश्चन. ये पर डे का शेड्यूल बता रहा हूँ गाइस, पर डे इतना करना है. 5 पजल सेट्स पर डे करना है. लास्ट 40 डे में पूरा एक्सेलरेशन करना होता है. तो इसीलिए अगर आप बोलोगे सर ये इतने क्वेश्चंस दिन में करने, बिल्कुल करने हैं यार. अगर आपको सीरियसली आप जीबीएमएस, सिमसरी, वेलिंकर, पुम्बा, सीओईपी टारगेट कर रहे हो, आपको इतना करना ही पड़ेगा, ओके? उसके बाद मॉक्स कितने देने हैं? 15 से 20 मॉक्स देने हैं इस पीरियड में, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of February to 20th of March. 20 मॉक्स. अगर किसी का बहुत ही सिलेबस पहले ही खत्म हो रहा है तो उसका अलग बात है, उसने 30 मॉक्स दिया तो भी चलेगा, बट 15 से 20 मॉक्स तो देने ही है. ठीक है, डेडलाइन मैंने बता दी है. दिस इज अ राउंड जहां पे हम एक्सेलरेशन पेडल दबाते हैं और इसमें मोर ऑफ द प्रैक्टिस करते हैं, राइट? ये करने के बाद आपका टाइम इंप्रूवमेंट होगा. सो ये जो राउंड 2 होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंप्रूव होती है मैं बताता हूं. जो लोग 40 डेज ऑफ रिगर्स राउंड 2 करते हैं, उनका स्पीड बहुत अच्छा खासा इंप्रूव होता है. स्पीड के साथ साथ उनकी एक्यूरेसी बढ़ती है, राइट? एंड उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ के आता है. ठीक है, सो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू डू राउंड 2, ओके? अभी बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर.
विच इज मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। प्रैक्टिकल मिस्टेक से कोई ज्ञान नहीं गाइस, ट्रस्ट मी, फॉलो दीज थिंग्स। पहला है नो टाइम बेस्ड सॉल्विंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम लगा के सॉल्व नहीं करते, वो आराम से 4 घंटे बैठेंगे और 4 घंटे में 50 क्वेश्चंस करेंगे, राइट गाइज। आप एक्सेल शीट में शेयर कर रहा हूं, प्लीज वो मेंटेन करो, उसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड कितने क्वेश्चंस किए, कितना टाइम लगा, राइट। आपको मैक्सिमम 2 मिनट्स एक क्वेश्चन को देनी चाहिए, मैक्सिमम इनिशियल टाइम में, बाद में वो दैट शुड बी 1 मिनट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो टाइम बेस्ड सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप टाइम बेस्ड सॉल्विंग कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर एन नंबर ऑफ बैंकिंग सोर्सेज जहां पे टाइम बेस्ड टेस्ट अवेलेबल होती है, फ्री सोर्सेज। अगर मैं फ्री सोर्सेज की बात करता हूं, एनी बैंक बेस्ड मटेरियल फॉर सॉल्विंग यू कैन यूज, बट उनके मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, प्री लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सेकंड इज 1 सब्जेक्ट अ डे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। अगर आप भी उनमें से हो जो लोग एक सब्जेक्ट एक दिन में कर रहे हो, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो गाइस। एक दिन में 3 सब्जेक्ट कवर होने चाहिए। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको सिंपल स्केड्यूल बता देता हूं। 2 से 2.5 घंटा क्वांट्स, 2.5 घंटे के आसपास रीजनिंग एंड 1.5 घंटे के आसपास इंग्लिश, बस डन एंड डस्टेड। अ गुड 5 to 6 आवर्स का प्लान मैंने आपको बता दिया है। इतना अगर आप करते हो, मोर देन इनफ है गाइस आपके लिए, ठीक है। 6 आवर्स डेली कंसिस्टेंटली इज मोर देन इनफ, ओके। उसके बाद आ जाता है नो वैरायटी इन क्वेश्चन। अभी होता क्या है, आप एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते हो, या आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए वैरायटी नहीं मिल पाती। और इसीलिए आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं था। तो ऐसा जब होने लगता है, इसका मतलब आपने बहुत सारी वैरायटी नहीं की, आप एक ही टाइप के प्रॉब्लम बार बार कर रहे हो, ठीक है। सो डोंट गेट इनटू सेल्फ सेटिस्फैक्शन मोड, और खुद को सेटिस्फाई करने के चक्कर में सेम टाइप के क्वेश्चंस वापस रिपीट मोड पे मत करो। नेक्स्ट इज पीवाईक्यूज। कुछ बच्चे पीवाईक्यूज इतने पागल हो जाते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, मार्केट में अगर एक्चुअली बात करते हैं, सिर्फ 2024 का और 2025 का ही पेपर अवेलेबल है। अगर कोई बोलता है आपको 2000 से लेके अभी तक के पीवाईक्यूज, दैट पब्लिकेशन और दैट पर्सन इज लाइंग टू यू। उसके पहले कभी भी पेपर रिलीज नहीं होता था। तो प्लीज अंडरस्टैंड, पीवाईक्यूज के चक्कर में मत पड़ो। अभी इट इज नॉट द राइट टाइम टू डू पीवाईक्यूज। 24-25 भी करना है तो वो फरवरी मार्च में करना है, अभी नहीं, ओके। उसके बाद आता है नो स्पीड टेक्निक्स एंड शॉर्टकट्स। अगर आपके पास स्पीड टेक्निक शॉर्टकट्स नहीं है, अगर आपको कोई रेलेवेंट सोर्स नहीं है जहां से आपको स्पीड हैक्स पता चल रही है, शॉर्टकट टेक्निक्स पता चल रही है, गाइज आप कितना भी पढ़ लो, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन योर एक्चुअल एग्जाम, ठीक है। इसको कैसे सॉर्ट करना है वो मैं बताने वाला। हाउ कैन वी एस टॉपरनिकस हेल्प यू विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टकट टेक्निक्स। एंड फाइनली नो रेलेवेंट सोर्सेस। कहीं से भी रैंडमली प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी मटेरियल उठा रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे कोचिंग ज्वाइन करते हैं जहां पे एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ ये लोग बैठ रहे, कैट के साथ सीटी वाले बच्चे बैठ रहे। गाइस ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीटी की स्ट्रैटेजी ही बहुत अलग है बाकी एग्जाम से, उसके क्वेश्चन टाइप्स ही बहुत अलग है। तो इसीलिए अगर आपको कोई बोल रहा है नहीं नहीं सेम है, तो आपकी गलत फहमी है गाइस। आपको अगर आपके पास टेक्निक नहीं है ना सीटी के, तो आप भाई 150 स्कोर टच नहीं कर पाओगे, 170 180 का अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे, राइट। तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी। दीज आर सम ऑफ द वेरी प्रैक्टिकल मिस्टेक्स जो हर एक स्टूडेंट के लाइफ में आती है, एंड यू नीड टू सॉर्ट दीज थिंग्स, राइट। अभी मैं बात करता हूं, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स, अगर आपको ये चीज हटानी है, जैसे शॉर्टकट टेक्निक्स हो गई, रेलेवेंट सोर्सेस हो गए, टाइम बेस्ड सॉल्विंग हो गई, शॉर्टकट हैक्स हो गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको सॉल्व करनी है, तो गाइस टॉपरनिकस के साथ आप जुड़ सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन ज्वाइन दिस बैच, MBA-CET 2026 फोकस्ड बैच, ठीक है। एज आई सेड, फोकस्ड का मतलब ये होता है ओनली CET फोकस्ड, इसीलिए JBIMS alums will be your faculties and mentors, ठीक है। आपको मेंटरशिप की फैसिलिटी मिलती है। आप एनी टाइम एनी डे यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द फैकल्टीज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन प्लान, एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिजल्ट्स तो ऑफ कोर्स स्पीक, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है दो चीजें, विच इज मॉक्स। सो you'll be provided with 30+ एक्चुअल CET लेवल मॉक्स, एंड जो सबसे बड़ा इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने डाल के रखा है, द 30 सेकंड शॉर्टकट हैक, जिसकी वजह से बच्चे इतने 170 180 190 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो गाइज दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली गई है, उसके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हो, या फिर दिए गए नंबर पे आप डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हो, ओके। दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, ओके। सो एज आई हैव ऑलवेज से, अभी नहीं तो कभी नहीं, लेट्स डू इट फॉर JBIMS, राइट। दिस इज अ लास्ट चांस गाइज, लास्ट 3.5 months we have, and we have to kill it guys, ठीक है। if you have any queries, कमेंट में डाल दो, या you can reach out to us through our Instagram handle, okay. That's all guys, all the best, stay tuned, I'll be bringing in some of the very important topics that you need to study, and please Excel नीचे की रेफर करना for what all topics you need to study, okay. All the best guys.